हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ये सारे कपड़े तो मैं धुल चुकी हूँ। अभी कुछ कपड़े मेरे मशीन में लगे हुए हैं तो उनको भी निकाल देती हूँ। और देखो, यहाँ रखने से मशीन कितनी गंदी हो गई है। तो सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था उज्जवल के लिए, और आज मैंने ना बाल धोए। गीले हैं बाल, ऐसे ही बांध दिए, फिर ना गिरते हैं बाल नीचे। तो चलो मैं अब नाश्ता बना लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, और फिर लड्डू गोपाल के कुछ कपड़े हैं वो धुलूँगी। तो चलो पहले मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। पराठे मैंने बना कर रख लिए, चाय बना लेती हूँ मैं अब इस समय। और सुबह 6 बजे से अब तक बज चुके हैं 9:45, लेकिन चाय नहीं हो पाई है क्योंकि सुबह उठकर जो सुबह वाली चाय होती है वही सुबह सुबह हो जाती है, उसको ही पी पाते हैं। उसके बाद मैं काम में लग जाती हूँ। जब तक नहा धोकर पूजा पाठ कपड़े वगैरह ना धुल जाएं तब तक मैं आराम से नहीं बैठती हूँ, क्योंकि लाइट जल्दी जाने की वजह से मुझे सुबह से सबसे पहले यही रहता है कि कपड़े धुल जाएँ। तो बस कपड़ों का काम हो गया, मंदिर पूजा पाठ ये सब तो हो चुकी है। और यहाँ सारी चाय निकल गई है इंडक्शन से, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ इंडक्शन करके चली गई थी मैं पानी भरने, क्योंकि लाइट आ गई थी। तो बस कपड़े धुले तो सोचा पानी भी भर लेती हूँ, साथ साथ कुछ बर्तन साफ़ करने थे तो वो भी कर लेती हूँ। तब तक सारी चाय निकल गई है। खैर, चाय को साफ़ किया, उसके बाद बैठकर चाय पी। और यहाँ परी भी आ गई, क्योंकि परी के अभी चल रहे हैं टेस्ट, तो बस जल्दी आ जाती है। और आते ही इसको भी चाय नाश्ता दिया। उसके बाद दोनों ने ही नाश्ता किया था। उसके बाद माँ बेटी दोनों ही काम में लग गए। तो यहाँ छोटे छोटे जो काम होते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल पर कपड़ा मारना, शीशा साफ़ करना, बेड साफ़ करना, छोटे छोटे ये ऐसे काम है कि बच्चे कर सकते हैं चलते फिरते। तो बस यही काम परी को दे दिया था। परी ने अच्छे से बेड पर कपड़ा मार दिया, शीशा साफ़ कर दिया, अपने बैग वगैरह किताब वगैरह सेट कर दिए, और बाकी काम मैंने कर लिया। तो बस अब लगा लेती हूँ पोछा। चाय सबकी हो चुकी थी तो अब लगा लेती हूँ पोछा। सबसे ज़्यादा काम होता है सुबह का, मुझे लगता है कपड़ा धोने का, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं। अगर मौसम का बहुत ज़्यादा लगता है कि पता नहीं कब मौसम ख़राब हो जाएगा, कपड़े नहीं सूख पाएंगे। तो बस यहाँ सारा घर का काम होने के बाद ये शाम का समय, उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। और कल झाड़ू दिन छुप गया था, दिन छुपे झाड़ू नहीं लगती है, थोड़ी ही झाड़ू लगा पाई, आधी ही सफाई कर पाई हूँ। तो आधी सफाई अब करूँगी। तो पहले ये सारे कपड़े उठा लेती हूँ, क्योंकि फिर धूल आएगी। तो ये सारे कपड़े रख दूँगी अंदर, तय तो मैं बाद में लगाऊँगी या रात में लगाऊँगी। तो बस जितनी तरक्की कपड़ों की और बर्तनों की होती है, इतनी काश हर चीज़ की हो, तो इंसान माला माल हो जाए। यानी कि पैसों की हो, खाने में अन्न की हो। तो मतलब इतनी तरक्की अगर पैसों की हो तो आदमी कितना माला माल हो जाएगा, जितनी की तरक्की हमारे कपड़े की और बर्तनों की होती है। अब 5-10 मिनट ही खाली रहती है हमारी सिंक, वरना तो ये भरी ही पड़ी रहती है सभी की। ज़्यादातर सिंक और कपड़े कभी ख़त्म नहीं होते। कपड़े धुलो अगले दिन फिर तैयार, अगले दिन धुलो फिर अगले दिन फिर तैयार। और सिंक तो दिन में पता नहीं कितनी बार भर जाती है बर्तन साफ़ करने के लिए। तो चलो, यहाँ कपड़े सब सारे उतार कर रखती है। उसके बाद अच्छे से सारा सामान निकाल कर साफ़ किया। और यहाँ आप पत्ते देख सकते हो, इतने ज़्यादा पत्ते होते हैं। कितनी सफाई करूँ मैं, कितनी भी सफाई कर लो फिर भी यही हाल रहता है। 8वें दिन 10वें दिन जहाँ यहाँ छत पर झाड़ू लगती ही रहती है, लेकिन फिर भी छत इतनी ज़्यादा गंदी रहती है जिसका कोई जवाब नहीं। और अभी बारिश हुई थी तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा गंदी हो गई है छत। तो बस यहाँ पूरी छत को अच्छे से झाड़ कर सब सामान निकाल कर झाड़ू लगा दी है। और बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है कि बंदरों की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान होता है अब हमारा। अभी कुछ दिन पहले आपस में ही बंदर लड़ रहे थे, तो ऊपर से ही बंदर कूदा है नीचे, बीच में से सारी टीन को तोड़ दिया है बंदर ने। मतलब इतना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और मुझे लगता है अब तो गांव गांव बंदर आ गए हैं। इतना ज़्यादा आतंक बंदरों ने मचा रखा है, मतलब सब चीज़ रखानी पड़ रही है उनसे। तो ऊपर की सारी टीन तोड़ दी है, क्योंकि वो एक दूसरे से इतनी लड़ाई करते हैं मानो पता नहीं इनका क्या पुराना कर्जा रह गया है जिसे ये ले रहे हैं। तो बस वहाँ की झाड़ू लगाने के बाद सारे कपड़े लेकर आई अंदर, सबकी तय लगाई। खाने की तैयारी क्या थी आज, कि आज खाने में उज्जवल को और उज्जवल के पापा को तो कहीं बाहर जाना था। तो यहाँ मेरा परी का खाना बनेगा। तो परी का आज मन था कि आज परी बनाएगी नमकीन चावल। पहले मैंने ही सोचा मैं नमकीन चावल बना देती हूँ, लेकिन आज परी ने बोला मम्मी मुझे भी सिखा दो, मैं भी सीखूँगी। तो बस आज सारा काम परी ने ही तैयार किया। टमाटर काटे, मटर साफ़ की, प्याज काटा, और यहाँ तैयारी कर ली है नमकीन चावल बनाने की। आज बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, तो इसकी ज़िद के आगे मैं हार गई। मैं चलो आज तू ही बना। तो देखो, छोटी छोटी चीज़ें सिखाते रहना चाहिए। कभी कैसी इमरजेंसी आ जाती है कि बच्चों पर सब
कुछ आ पड़ता है तो कभी कभी करना होता है। तो बस आज इसको चावल बनाने सिखा दिए। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर खड़ी हुई सारी बातें बताती जा रही, कितना नमक पड़ेगा, कितनी हल्दी, कितनी मिर्च, कितना प्याज भुनेगा। अभी इतना नहीं, पहली बार इसने ये सब काम किया है, आज पहली बार चावल बनाई। तो बहुत ही अच्छे चावल बनाकर इसने तैयार किए थे। नमकीन चावल बनाए थे, यानी कि नमकीन पुलाव बना था, लेकिन बहुत अच्छा बनाया था। तो कुछ खड़े गरम मसाले डाले थे, उसके बाद जीरा, उसमें फिर प्याज, टमाटर। तो बहुत अच्छा खाना आज का बना था, क्योंकि शाम के समय लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा दिया था। तो प्याज डालकर इसने आज फ्राई चावल किए। तो खाना तो मतलब जैसे इसने पहली बार बनाया था उस हिसाब से बहुत ही अच्छा बनाया था। और यहाँ लाल मिर्च नहीं डाली है, एक हरी मिर्च को ही तोड़ कर डाल दिया है। चावल काफ़ी देर पहले ही इसने धोकर 2-3 पानी से और कुछ देर के लिए फुला कर रख दिए थे, तो चावल भी अच्छे से फूल गए। लेकिन एक एक बात ना भी इसको बतानी पड़ती है, कब क्या कैसे करना है, तो तभी कर पाती है। और यहाँ इतने अच्छे चावल बने, देख सकते हो आप कितना अच्छा पुलाव बनकर तैयार हो गया है।